नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी अगस्त की महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं अगस्त की आपकी एनर्जी, पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। पास्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, पास्ट में हो सकता है आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, हो सकता है पास्ट में आप पैसों को भी सेविंग्स करना चाहते थे। पास्ट में आपका एनर्जी जो था कंट्रोलिंग एनर्जी था, चीज़ों को अपने तरीके से चलाने की। और हो सकता है किसी किसी के लिए कोई पुराने बात आपके दिल में था जिसको आप पकड़ के बैठे हुए थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि पैसों को किस तरह से सेविंग्स किया जाए, जोड़ा जाए। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। वर्गो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने बारे में सोच रहे थे। देखिए वर्गो की रीडिंग में वर्गो को ही कार्ड आया है हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये मामला पैसों को लेके हो सकता है पास्ट में आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचा है, अपने पोजीशन, अपने पावर के बारे में सोचा है। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहते थे, पैसों को सेविंग्स करना, परिवार को जोड़ के रखना, रिश्ते में अपना योगदान देना, अपने आप को शांत और मेंटेन तरीके से रिश्ते को चलाना, हर चीज़ को आप ऑब्जर्वली आप देख रहे थे। जैसे कि कार्ड्स भी आया था कि कंट्रोल करना, पैसों को संभाल के रखना, रिश्ते को संभाल के रखना, घर को संभालना और साथ साथ अपने आप को भी संभाल के रखना, अपने पोजीशन के बारे में सोचना, पावर के बारे में सोचना और कम बोलते हुए काम को आगे ले जाना। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की थी। अगर मैं कहूँ ओवरऑल एनर्जी, आप अपने परिवार को, अपने लाइफ को, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे अपने अंदाज से, अपने तरीके से। यही आपकी पास्ट की एनर्जी थी। आपको लग रहा था कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे संभाला जाए। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट में मुझे लगता है आप थोड़ा दुखी हो, परेशान हो, पता नहीं किस बात के लिए आप दुखी हो, लेकिन जितना दुख आप दिखा रहे हो, जितना दुख आपको लग रहा है, परेशानी लग रहा है आपको, उतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये आपके दिमाग की उपज है, दिमाग की सोच है। आपको लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, आपसे झूठ कहा है, तो ये आप जितना बुरी तरीके से सोच रहे हो, आपके हालात उतने बुरे नहीं हैं प्रेजेंट में, या फिर होगा, लेकिन आप इसको सोच सोच के बना रहे हो। अभी देख लेते हैं 4, आप रात को सो नहीं पाते हो, जग जाते हो, आपको लगता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा जितना आप परेशान हो रहे हो, इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, कितने हैं, क्यों आप प्रेजेंट में आप परेशान हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप क्लैरिटी चाहते हो। द वर्ल्ड के कार्ड, प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि आपके पास किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो, चाहे रिश्ते हो, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, कुछ भी जिसके लिए आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप चीज़ों को सही तरीके से देखना चाहते हो। आप चाहते हो आपके लाइफ के जो बैड टाइम है, पुराने सर्कल है, वो ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ एक नए सर्कल में चले जाए
आपको सही वक्त का इंतज़ार है, किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ का इंतज़ार है जिसमें आपका हित छुपा हो। हालांकि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप उसके तरफ नहीं देख रहे हो, आप बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो। आप अपने लाइफ को एक नई सर्कल में ले जाना चाहते हो। जो परेशानी थी, जो दुख, जो परेशानी, जो कुछ भी था, जिस भी क्षेत्र में, आप वो सारी चीज़ें ख़त्म करके अपने लाइफ को एक हैप्पी सर्कल में ले जाना चाहते हो। आप घूमना फिरना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो सकता है आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने के लिए सोच रहे हो। तो आपके पास माफ़ कीजिएगा, अपनी थॉट्स की क्लैरिटी है। प्रेजेंट में आपको क्या चाहिए ये क्लैरिटी आपके पास है, और आपको ये भी पता है कि अपने हित के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ये भी आपको पता ही है। प्रेजेंट में आप दुखी होना छोड़ के अपने हित के बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त बिता रहे हो या फिर बिताओगे, क्योंकि आपको अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ करना है। और ऐसा भी हो सकता है, ये लव रीडिंग नहीं है फिर भी बोलना पड़ेगा कि आप किसी के साथ अगर आप रिश्ते में हो वर्गो, तो हो सकता है आप ऑनलाइन उसको स्टॉक करते हो और आप उसके जरिए अपने आप का जो स्वभाव है उसको आप प्रेजेंट करना चाहते हो कि आपको देख के उनको ये लगे कि आप खुश हो, अपने अंदाज में आप खुश हो, और आप होना भी चाहते हो, आप सोच भी रहे हो खुश रहने की। ये थोड़े बहुत लोगों के लिए है जो लव रिलेशन में है। ये लव रीडिंग नहीं है, मैं ये पूरी महीने की रीडिंग कर रही हूँ। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आप हर क्षेत्र में लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो। देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी मंथ एंड तक कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स, मंथ एंड तक आप अपना इमोशन कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बारे में सोचोगे, आप ज़्यादा बोलोगे नहीं, ज़्यादा सुनोगे और सोचोगे, और इमोशन कंट्रोल करने के साथ साथ अपने पोजीशन पर भी आपका ध्यान रहेगा। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप थोड़ा परेशान हो या फिर फ्यूचर में हो सकते हो किसी और के कारण, लेकिन दिल टूटने के बाद भी आपके लाइफ में प्यार रहेगा। हो सकता है कुछ अनबन के कारण, किसी और के कारण आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है। किसी अचानक कोई परेशानी आपके लाइफ में आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तैयार भी नहीं हो आप, लेकिन ऐसा कोई परेशानी आपके लाइफ में हो सकता है आ जाए जिसके लिए आप दुखी हो, परेशान हो जाओ, आपका दिल टूट जाए। लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो आपके लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी प्यार लेके आएगा। हो सकता है किसी और कारण से आपका दिल टूटे, आप परेशान हो, दुखी हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान हो जाओ। तो अचानक से कुछ आपके लाइफ में हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है, आप दुखी हो सकते हो, लेकिन इसके बाद भी आप खुश रहोगे क्योंकि कोई एक ऐसा होगा जो आपके लाइफ में खुशी लेके आएगा। अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स वर्गों के लिए आपके तरफ से क्या। किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, अपने लाइफ को अपनी तरीके से चलाना चाहते हो, दिमाग से सोचना चाहते हो, तो आपको अपने दिमाग की कॉन्फ्लिक्ट को कम करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप नया कुछ करना चाहते हो, नए सोच के साथ आगे जाना चाहते हो, रिश्ते में नया कुछ करके दिखाना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप अपने अंदर जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका जो चल रहा है, हमेशा जो चलता है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और
सिर्फ अपने कामयाबी के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। बेकार की बातें, फालतू के परेशानी अपने दिमाग से हटा दीजिए। ज़्यादा लोगों से कम मिलिए, कम बोलिए। जितनी ज़्यादा लोग आपके लाइफ में आएंगे उतनी बातें होंगी, परेशानी होंगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और जो आप चाहते हो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए। जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।